रिसेंटली ऋतिक के साथ कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ। एक फैन ने ऋतिक पर जंप करते हुए पीछे से पकड़ लिया। ऋतिक के पर्सनल बॉडीगार्ड को धक्का देने के बाद वो ऋतिक की गर्दन को जोरों से पकड़कर लटक भी गया, लेकिन वहाँ ऋतिक ने बहुत ही सेल्फ कंट्रोल दिखाया। फैन की इस बदतमीजी पर ऋतिक ने कहा कि कभी-कभी ऐसा अनोखा प्यार पब्लिक इवेंट में अक्सर नजर आता है, लेकिन हर स्टार का ऋतिक की तरह टॉलरेंस लेवल नहीं होता। शाहरुख खान के साथ ऐसा ही एक फैन बदमाशी पर उतर आया था। शाहरुख अपने सारे फैंस के साथ घिरे हुए थे। भारी भीड़ होने की वजह से शाहरुख को उनके गार्ड घेरे हुए थे, लेकिन ऐसे में एक फैन ने पीछे से शाहरुख की कैप को खींच लिया। ये नजारा देखकर हंसी भी आई और गुस्सा भी। खैर, उस वक्त शाहरुख ने फैन से अपनी कैप वापस ले ली और उसे कुछ खास कहा नहीं। प्रियंका चोपड़ा एक फैन के नास्टी मैसेज के कारण काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि उस फैन ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रियंका के बारे में बड़ी गंदी बातें लिखी थी, जिसकी वजह से प्रियंका ने ये सोच लिया था कि अब वो कभी भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर नहीं जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स के समझाने के बाद प्रियंका ने अपने फैंस को इंटरनेट पर रिप्लाई देना शुरू कर दिया। सलमान खान अपने फॉलोअर्स से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ फैंस की हरकतें उन्हें नहीं भाती। हाल ही में सलमान को एक फैन दिन में कई कॉल्स करता था, जिससे सलमान इरिटेट हो गए। सलमान ने फिर उस फैन की डिटेल्स निकाली। बाद में पता चला कि वो फैन एक डीजे है, जो चाहता था कि सलमान उसे कोई काम दिला दे। अनुष्का शर्मा के एक फैन ने भी उन्हें एक इनडिसेंट कमेंट के साथ हैरेस किया था, और ये तब हुआ जब अनुष्का एक अवार्ड शो पर गई थी। उस कमेंट की वजह से अनुष्का का सर घूम गया और उस मैनरलेस फैन को उन्होंने पागल कह दिया। पागल है? क्या कर रहा है? पीछे चलो। पागल है? क्या कर रहा है? पीछे चलो। सिमी, जहां हमारे बॉलीवुड स्टार्स एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग चाहते हैं, वहीं there are some rude fans who do not leave them alone. Yes, I think ऐसे लोगों को फैंस कहना ही गलत होगा, लेकिन क्या करें, वो फैंस के एक डिस्गाइज में आ जाते हैं। बट इन्हें एंजॉय नहीं करते हमारे स्टार्स, इन्हें झेलते हैं। बट इट्स क्वाइट अमेजिंग कि ऋतिक रोशन ने वो सो कॉल्ड फैन को कितने पेशेंस से हैंडल किया। आई मीन, कोई भी इंसान वहाँ होता तो शायद थप्पड़ मार ही देता, बट ऋतिक रोशन एक्सरसाइज सो मच ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड उन्होंने थप्पड़ नहीं लगाया। तो वहाँ पर ये जो आदमी हैं, उनके गर्दन को पीछे से खींच रहे हैं, एंड ऋतिक रोशन ने इतना सेल्फ कंट्रोल दिखाया है। ही डिड नॉट डू एनीथिंग टू दैट पर्सन। आई थिंक दैट्स प्रीटी प्रेजवर्दी। और सलमान खान को भी किसी ने इतना फोन कर करके परेशान करके रख दिया। हाँ, वो एक जो डीजे थे, वो सलमान को दिन में इतनी बार फोन कर रहे थे। एंड व्हाट डज सलमान डू? वो पुलिस कंप्लेन नहीं करते हैं, वो अपने बॉडीगार्ड को भेज देते हैं कि उनको समझाओ। एंड फिर वो कहते हैं कि सिर्फ सलमान ही उनको जब रेकमेंड करेंगे, उनका करियर आगे बढ़ेगा। एंड सलमान एक्चुअली गोज एंड गेट्स हिम अ जॉब। कोई और होता, नॉट इवन अ स्टार, कोई नॉर्मल पर्सन होता तो कहता मैं ऐसे साइको पर्सन को रेकमेंड कर दूं, कल वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए। बट Salman was so helpful. He actually went and got him a job. अब शाहरुख खान का भी हम देख रहे हैं। That person in the tape, you know, as we are saying this, we can show this to our viewers. That person actually is thinking मैं शाहरुख को कैसे ट्रबल करूं, वो प्लान कर रहा है और फिर शाहरुख की कैप उड़ा रहा है। And Shahrukh obviously is getting irritated, but he just keeps quiet and he takes it all. तो I think हमारे stars कितना कुछ सह जाते हैं और फिर भी कुछ कहते नहीं हैं। And most of the times they are very reluctant to even file police complaints, because अगर हमारे stars police complaints ऐसे फाइल करने बैठे तो वो स्टूडियोज में कम और पुलिस स्टेशन में ज़्यादा बैठे रह जाएंगे। तो आई थिंक फिर उन्हें ऑनररी पुलिस जॉब्स ही कर लेने चाहिए, बिकॉज वो काम कर ही नहीं पाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर जस्ट इग्नोरिंग इट। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जब स्टार्स किसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाते हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे स्टार्स कितने परेशान होते होंगे, कितने फ्रस्ट्रेट होते होंगे जब दे आर एक्चुअली गोइंग अहेड एंड लॉजिंग अ पुलिस कंप्लेंट। बट सिमी, फीमेल स्टार्स के लिए तो और भी ज़्यादा टफ होता होगा। कितनी बार हम देखते हैं कि इवेंट्स पर हीरोइंस के साथ जो मेल फैंस हैं उनके मिसबिहेव तक कर देते हैं। इनफैक्ट बिपाशा के साथ तो इतना सारा ग्रैबिंग भी हो गया था। पीपल वर यू नो ग्रैबिंग हर इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस। I think it is so unfair to do that to any person, you know, whether she's a heroine or she's not. And it's particularly difficult if you are a public figure and everybody is watching you. And whether it's Priyanka, Parineeti, they've all been through their share of public humiliation on social media, at public events.
In fact, Priyanka has actually written about this, you know, where she said that I was so upset that I did not want to keep posting on social media. But then she was brave enough and she did return to social media and continued to interact with her followers.